आज हम बात करेंगे ताजमहल के 15 फैक्ट्स की। एक ऐसी इमारत की जिसे प्यार की निशानी कहा जाता है, जिसे देखने लोग दूर दूर से आते हैं। आज हम आपको घर बैठे ताजमहल के बारे में 15 ऐसे फैक्ट बताएंगे जो इसे देखकर आने वाले लोगों को भी नहीं पता होगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। हिंदुओं के अनुसार ताजमहल एक शिव मंदिर है जिसका असली नाम तेजो महालय है, क्योंकि दुनिया के किसी भी देश में ऐसी कोई इमारत नहीं है जिसके नाम में महल शब्द आए, क्योंकि महल एक मुस्लिम शब्द नहीं है। यदि इतिहास पर नज़र डाली जाए तो ताजमहल मुगल राजा शाहजहां ने बनवाया था। ताजमहल को प्यार की निशानी कहा जाता है, पर इससे पहले मैं आपको बता दूं कि शाहजहां की कुल 7 शादियां हुई थी। शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण अपनी चौथी बेगम मुमताज़ महल की याद में करवाया था। मुमताज़ की मौत चौथे बच्चे को जन्म देते हुए प्रसव प्रक्रिया के दौरान हुई और मुमताज़ महल की मौत के बाद शाहजहां ने मुमताज़ महल की छोटी बहन से शादी कर ली थी। विश्व के 7 अजूबों में शामिल ताजमहल को बनाने में 22 साल लग गए थे। इसे बनाने का काम 1632 में शुरू हुआ था और ख़त्म 1653 में हुआ। इसे पूरा करने में 22,000 मजदूरों का हाथ था और इन मजदूरों में भारतीय ही नहीं बल्कि फारसी और तुर्की भी शामिल थे। ताजमहल को उस समय बनाने में करीब 3 करोड़ की लागत आई थी। अब दोस्तों, अगर आज बनाया जाए ताजमहल तो आज के समय में 7,000 करोड़ की लागत आएगी। जी हाँ दोस्तों, 7,000 करोड़ की। ताजमहल को बनाने में 28 अलग अलग पत्थरों का इस्तेमाल किया गया था। इसमें लगा हुआ संगमरमर पत्थर राजस्थान, चीन, अफगानिस्तान और तिब्बत से लाया गया था। ताजमहल की सजावट का सामान ले जाने में करीब 1000 हाथियों का इस्तेमाल किया गया था। पर ताजमहल के कीमती पत्थर आज़ादी के समय अंग्रेज अपने साथ विदेश ले गए थे। दूसरे वर्ल्ड वॉर, 1971 के इंडिया पाकिस्तान वॉर और 9/11 के हमले के बाद ताजमहल की सुरक्षा के लिए इसके गुंबद के चारों ओर बांस की लकड़ियों की सुरक्षा घेरा बनाकर इसे हरे रंग की चादर के साथ ढक दिया गया था, ताकि यह दुश्मनों की नज़र से बचा रहे। महल जिन लकड़ियों पर खड़ा है वह एक ऐसी लकड़ी है जिसे मजबूत रहने के लिए नमी की ज़रूरत पड़ती है, जो नमी इसे यमुना नदी से मिलती है। ताजमहल के सभी फव्वारे एक साथ काम करते हैं, क्योंकि सभी फव्वारों के नीचे एक तांबे की टंकी है। ये सभी टैंक एक ही समय पर भरते हैं और दबाव बनने पर एक ही समय पानी छोड़ते हैं। दोस्तों, ताजमहल दुनिया में सबसे ज़्यादा देखी जाने वाली इमारतों में से एक है। इसे देखने हर रोज़ करीब 12,000 से 15,000 सैलानी आते हैं, यानी कि एक साल में करीब 30 लाख से 40 लाख सैलानी इसे देखने आते हैं, जिसमें से 17% भारतीय और 30% विदेशी हैं। शाहजहां ताजमहल जैसी ही एक काली इमारत बनाना चाहते थे जिसे वे ताजमहल की खूबसूरती देख सकें, पर जब शाहजहां को उनके बेटे औरंगजेब ने कैद कर लिया तो उनका सपना अधूरा ही रह गया। आप बचपन से सुनते आए होंगे कि शाहजहां ने ताजमहल बनाने वाले मजदूरों के हाथ कटवा दिए थे ताकि वह ताजमहल जैसी दूसरी इमारत ना बना सके, पर यह अफवाह सी लगती है, क्योंकि अहमद लोरी, जिसने ताजमहल बनाने वाले दल में काम किया था, वही अहमद लोरी का नाम लाल किला बनाने में भी आता है। ताजमहल का निर्माण करते हुए ताजमहल की मीनारों को बाहर की ओर हल्का सा झुकाव दिया गया है, ताकि ये मीनारें भूकंप जैसी आपदा आने पर मकबरे पर ना गिर के सीधे बाहर की ओर गिरे। शाहजहां चाहते थे कि ताजमहल में कोई कमी ना रहे, लेकिन ताजमहल में एक छेद है। जी हाँ दोस्तों, ताजमहल में एक छेद है जिसमें बारिश का पानी सीधा मुमताज़ महल की कब्र पर जाके गिरता है।
ताजमहल का रंग बदलता है। जी हाँ दोस्तों, ताजमहल को सुबह देखने पर यह गुलाबी, रात में दूधिया सफ़ेद और चांदनी रात में सुनहरा सा दिखाई देता है। लेकिन बढ़ते प्रदूषण के कारण ताजमहल का रंग हल्का पीला पड़ने लगा है, इसलिए इसके आसपास पेट्रोल और डीजल के वाहन बंद कर दिए गए हैं। यदि आपसे पूछा जाए कि ताजमहल ऊंचा है या कुतुब मीनार, तब आप कहेंगे कुतुब मीनार। लेकिन आपको बता दूं कि ताजमहल कुतुब मीनार से 5 फीट ऊंचा है। ये थे ताजमहल के बारे में 15 फैक्ट्स। ऐसे ही और वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू।